एपिसोड 1201 पुनः परीक्षा। धम जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी, एक ताकत ने 4 संतों के दबाव को रोक दिया। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति आर्यन के बगल में खड़ा हुआ। हाल में मौजूद सभी लोग अचानक खड़े हो गए और ज़रा भी बेदबी करने की हिम्मत नहीं हुई। बूढ़े ने आर्यन की तरफ देखा और हल्के से बोला, तुम ठीक हो? आर्यन के सीने में खून खौल रहा था। वह खून का थूक निकालना चाहता था, मगर उसने उसे ज़बरदस्ती निगल लिया और दृढ़ आवाज़ में बोला, मैं ठीक हूँ। 4 संतों का दबाव इतना भी बड़ा नहीं है। चारों संतों के चेहरे तमतमा उठे। लड़के, तू अभी भी घमंडी बनने की हिम्मत करता है? एक संत का आभामंडल हल्के से हिला और सीधा फट पड़ा। उसी समय आर्यन के पास खड़े बुजुर्ग ने जोर से कहा, क्या तुमने काफ़ी तमाशा नहीं किया? उसकी आवाज़ ने सीधे उस शक्ति की लहर को कुचल दिया। चारों संतों के चेहरे काले पड़ गए। वे एक शब्द भी नहीं बोले। बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ बोला, आर्यन गुस्सा मत करो। हमें पता चला कि तुमने परीक्षा का रिकॉर्ड तोड़ा है, इसलिए हम देखना चाहते थे कि तुम्हारी साधना कितनी मजबूत है। जैसा सोचा था असाधारण है। आर्यन ने तंज कसते हुए कहा, धाक जमाना था। बूढ़े ने कुछ नहीं छुपाया और कहा, कुछ वैसा ही समझ लो। आर्यन ने कहा, तुम्हें निराश करना पड़ेगा, लेकिन मैं डरा नहीं, बल्कि इसने मुझे 4 संतों की ताकत का अंदाज़ा दिलाया और उनका चेहरा याद करा दिया। चेहरा शब्द पर उसने विशेष जोर दिया। स्पष्ट था, ये 4 लोग अब उसकी मौत की सूची में थे। उसे मौका मत देना। अगर मौका मिला तो वह उन्हें बुरी तरह पीटेगा। आर्यन के स्वर में साफ धमकी थी। मैं तुम्हें याद रखूंगा, इंतज़ार करो। चारों संत बेवकूफ़ नहीं थे, वे समझ गए। मगर किसी ने आर्यन को गंभीरता से नहीं लिया। किसी का दबाव उसकी शक्ति दर्शाता है। अगर उनका दबाव आर्यन को कुचल सकता है तो उनकी असली ताकत। चारों में से कोई भी उसे आसानी से मार सकता है। उनके चेहरों पर ठंडी मुस्कान थी और एक ने कहा, हमारे चेहरे अच्छे से देख लो, नहीं तो जब हम तुम्हें मारें तो पता भी नहीं चलेगा कि किसने मारा। बूढ़े ने डांटा। बस। पूरा हाल शांत हो गया। बुजुर्ग आगे बढ़ा और कहा, आज का दिन तुम्हें उपाधि देने का दिन होना चाहिए था। मेरी देर से आने की गलती है। अच्छा जिंगयुन, क्या तुम स्वर्गीय टॉवर को चुनौती देना चाहोगे? जैसे ही उसने कहा, जिंगयुन की आंखों में सुनहरी चमक आए और उसने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। मेरा उद्देश्य ही स्वर्गीय टॉवर में प्रवेश करना है। उसका सपना अब सच होने वाला था और वह बेहद उत्साहित था। बुजुर्ग ने हल्के से कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने नानगोन की तरफ देखा और कहा, नानगोन, क्या तुम स्वर्गीय टॉवर पर चढ़ना चाहोगी? नानगोन का दिल भी उत्साह से धड़क उठा। उसने सिर झुकाकर कहा, शिष्य तैयार है। अच्छा, दाएं बाएं के रक्षक, इन्हें स्वर्गीय टॉवर ले जाओ। आवाज़ खत्म होते ही 2 सुनहरे कवच पहने रक्षक हॉल में दाखिल हुए। एक ने जिंगयुन के सामने आकर कहा, मेरे साथ चलो। सुनहरे कवच वाले रक्षक। आर्यन का मन डूब गया, मगर जिंगयुन ने ज़्यादा नहीं सोचा। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, बुजुर्ग, मैं यंग मास्टर आर्यन का इंतज़ार करूँगा। हम तीनों साथ में स्वर्गीय टॉवर में प्रवेश करेंगे। तीनों ने साथ परीक्षा पास की थी, तो उन्हें साथ में ही प्रवेश करना चाहिए था। और आर्यन ने तो पहला स्थान हासिल किया था। मगर बुजुर्ग ने आर्यन की ओर देखते हुए ठंडी आवाज़ में कहा, जहाँ तक उसका सवाल है। नानगोंड ने पूछा, क्या परीक्षा में पहले स्थान पर आने वाले के लिए कोई इनाम नहीं है? क्या आर्यन को कोई इनाम नहीं मिलेगा? बुजुर्ग हल्के से हंसते हुए बोला, हाँ उसके लिए इनाम है। तुम दोनों पहले जाओ। उसने दोनों रक्षकों की ओर देखा। सुनहरे कवच वाले रक्षक ने फिर कहा, मेरे साथ चलो। जिंगयुन ने उत्साहित होकर कहा, यंग मास्टर आर्यन, हम पहले चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, स्वर्गीय टॉवर में तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। आर्यन को बुरा एहसास हुआ। उसने तुरंत जिंगयुन को गुप्त संदेश भेजा, सावधान रहो। नानगोंग, अपने पास के सुनहरे कवच वाले रक्षकों से सावधान रहो। दोनों चौंके और थोड़ा भौहें चढ़ाईं, मगर चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अब भी उत्साह और हैरानी का भाव बनाए रखा। दोनों के बाहर जाने के बाद देवताओं के हाल में मौजूद सभी निगाहें आर्यन पर टिक गईं। सभी के चेहरों पर खिलवाड़ भरी मुस्कान थी। आर्यन जानता था ये कोई अच्छी बात नहीं है, फिर भी उसने पूछा, बुजुर्ग, इनाम क्या है? पूछ। अचानक एक संत जोर से हंसा। फिर हा 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 हा। कई बुजुर्ग और संत हंसने लगे, जैसे आर्यन को मूर्ख बना रहे हों। एक संत बोला, इनाम तेरे जैसे के लिए इनाम, तुझे भी इनाम चाहिए। हा हा हा। लड़के, ज़्यादा मत सोच। हा हा हा। मेरी ज़िंदगी में इतना हंसा नहीं, और इनाम भी चाहिए। तूने स्वर्गीय टॉवर के एक बुजुर्ग को मार डाला, टॉवर की सत्ता को चुनौती दी, और यहाँ एथरियल हॉल में भी उद्दंडता दिखाए। क्या तुझे लगता है कि तेरा इनाम पाने का हक है? लड़के अभी भी नींद में है क्या? वे सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, एक एक कर। इस वक्त आर्यन एक जोकर जैसा महसूस कर रहा था। यह एहसास उसे बेहद खल रहा था। बुजुर्ग ने हाथ उठाए और गहरी आवाज़ में कहा। पूरा हाल शांत हो गया। फिर वह बोला, आर्यन, परीक्षा के दौरान तुम्हारे द्वारा किए गए कत्लेआम को देखते हुए, स्वर्गीय टॉवर ने सर्वसम्मति से तुम्हारी पुनः परीक्षा का निर्णय लिया है।
आर्यन ने गुस्सा दबाकर पूछा। इसका मतलब पुनः परीक्षा? बाकी किसी की नहीं, सिर्फ मेरी? क्यों, जान वूशुंग की भी पुनः परीक्षा हुई थी? असमानता? हाँ लड़के, तू जान वूशुंग से मुकाबला करना चाहता है? तू समझता क्या है अपने आप को? तू उसके जूते धोने लायक भी नहीं है। समझ आया? तुझे जान वूशुंग नाम लेने का भी हक नहीं है। उनके लिए जान वूशुंग परिपूर्ण योद्धा था, स्वर्गीय टॉवर की शान, उनका खजाना। आर्यन से उसकी तुलना असंभव, बुजुर्ग ने सख्त स्वर में कहा। तुम्हारा हत्याभाव बहुत गहरा है। हमें संदेह है कि तुम दैत्यदूत डेमोनिक अपोस्टल हो। स्वर्गीय टॉवर किसी दैत्यदूत को नहीं बख्शेगा, आर्यन ने अविश्वास में कहा। बस इसी वजह से अगर मैं पुनः परीक्षा से इनकार कर दूं तो, बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुमने इनकार किया तो इसका मतलब है तुम दैत्यदूत हो, और आज तुम इस एथरियल हॉल से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। हाल में मौजूद सभी लोग आर्यन को घूरने लगे। जैसा उसने कहा, अगर आर्यन ने मना किया तो वह ज़रूर यहीं मारा जाएगा, जैसे कोई अकेला सुपरमार्केट जाए और उसे सिक्योरिटी रूम में खींच कर ले जाया जाए। कारण शक है चोरी का। कपड़े उतारो और तलाशी लो, नहीं उतारोगे तो आधा मार डालेंगे। आर्यन बेहद नाराज था, एथरियल हॉल में मौजूद व्यंग्यपूर्ण और उपहास भरे चेहरों को देखते हुए। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम चाहते हो मैं पुनः परीक्षा दूं? हाँ, मैं राज़ी नहीं हूँ। मुझे मारना चाहते हो? ठीक है। एपिसोड 1201 पार्ट 2 स्वर्ग विरोधी दिव्य उपकरण। अगर किसी ने सच में आर्यन को गुस्सा दिलाया तो वह सब कुछ दांव पर लगा देता। वह ऐसा व्यक्ति था जिसे मनाया जा सकता था लेकिन झुकाया नहीं जा सकता था। अगर कोई जिद करेगा तो वह उससे भी ज़्यादा जिद्दी हो जाएगा। उसने साफ तौर पर परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे, लेकिन अब उसे दोबारा परीक्षा देनी पड़ रही थी। ये क्या कहलाता है? ये अपमान था। आर्यन बेहद नाराज था। एथरियल हाल में वही जवाब था जिसकी उसे तलाश थी, बल्कि यह भी कहा जा सकता था कि उसे एथरियल स्वर्गीय टॉवर में जाना ही था। और जब वह पूर्वज रुद्रदेव से जुड़ा तो उन्होंने भी उसे एथरियल स्वर्गीय टॉवर में प्रवेश करने दिया था। लेकिन आर्यन ऐसा इंसान था जो कुछ भी कर सकता था। अपमान के सामने वह घुटनों के बल झुककर किसी के जूते नहीं चाटेगा। पुनः परीक्षा? ये नहीं चलेगा। आर्यन के अडिग रवैये ने कई बुजुर्गों को तिरस्कार से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वे समझ रहे थे कि वह मौत को बुला रहा है। ये तो और अच्छा है, बस उसे मार डालो और कोई झंझट नहीं रहेगा, बुजुर्ग ने हल्की आवाज़ में कहा। आर्यन, अच्छा सोच लो, एक गलती जिंदगी भर का पछतावा ला सकती है। उस समय पछताने की कोई दवा नहीं होगी। एक संत ने कहा। स्वामी, उसने पहले ही अपना फैसला कर लिया है। अगर वह परीक्षा देने से इनकार करता है तो इसका मतलब है कि वह दैत्य दूत है। हम उसे नहीं छोड़ सकते। सही कहा, ऐसा खून खराबा पसंद करने वाला इंसान ज़रूर बुराई से भरा होगा। चाहे वह दैत्य दूत न भी हो, एथरियल स्वर्गीय टॉवर ऐसे इंसान को नहीं पाल सकता। रिकॉर्ड में लिखा है कि ईविल स्लेइंग सीक्रेट रियल में उसकी देह में दैत्य ने प्रवेश किया था। ऐसा इंसान ज़रूर दैत्य दूत होगा। हम उसे नहीं छोड़ सकते। सभी आर्यन को घूर रहे थे। उन्होंने परीक्षा विभाग में आर्यन की जांच की थी। उसके शरीर में कोई दैत्यिक आभा नहीं थी। अब फिर से वे बस उसे मरवाना चाहते थे। आर्यन ठंडी हंसी हंसा। हर तरफ बकवास उड़ रही है, इतना बोलने का क्या मतलब? आओ, अगर मारना है तो आओ। वह तैयार नहीं था, वह डरा नहीं था। बुजुर्ग की आंखों में हल्की खुशी झलक उठी। मैं फिर पूछता हूँ, क्या तुम सच में सहमत नहीं हो? आर्यन ने कहा। फालतू बात छोड़ो, अपने सारे दांव पेंच आजमा लो। मैं सच में तुम्हें कुछ नहीं समझता। उसने मन को केंद्रित किया। स्वर्ग राजा युद्ध पशु का स्वर्ग राजा युद्ध हथौड़ा गूंज उठा। स्वामी, मेरा युद्ध हथौड़ा और इंतजार नहीं कर सकता। उसी समय स्वर्गलोक और नरकलोक के सभी योद्धा अपनी ताकत जुटा रहे थे। वे हर समय आर्यन के गुस्से को महसूस कर सकते थे। सभी मुट्ठियां भींच रहे थे। स्वर्ग टॉवर आदिकालिक क्षेत्र की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक था। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। लड़के, मौत बुला रहा है। धम, एक गूंजती गर्जना के साथ एक प्रचंड दबाव उतरा। आर्यन की आंखें दरिंदे जैसी हो गईं। चट देखता हूँ किसकी मौत की ख्वाहिश है। भूंस, अर्ध देवता क्षेत्र की शक्ति फट पड़ी। उसने दाहिना हाथ खोला और स्काई डेस्ट्रॉयर तलवार भड़क उठी। सूर्य देव लाइफ आर्टिफैक्ट की शक्ति भी बेकाबू होकर प्रकट हो गई। तलवारें खींच गई, माहौल जलने लगा। उसी समय भूंस, आकाश से एक टोकन गिरा और जोर से हाल में आ गिरा। सभी के चेहरे बदल गए, यहाँ तक कि बुजुर्ग का चेहरा भी काला पड़ गया। सभी एक साथ घुटनों के बल झुक गए। स्वागत है टॉवर मास्टर। भूंस, एक सफ़ेद आकृति नीचे तैरती आई, मानो कोई परी धरती पर उतरी हो। मंदिर के बाहर एक महिला खड़ी थी, आर्यन की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखती हुई। आर्यन चौंक उठा। परी दीदी, कायरा। पिछली बार जब दूसरे बुजुर्ग ने कहा था कि वह कैद में है, आर्यन सोच रहा था कि उसे कैसे बचाया जाए। अब कायरा को फिर देखकर उसका मन कुछ हल्का हुआ। मंदिर के कई बुजुर्ग हल्के से कांप उठे। कायरा तो कैद में थी, अब वह बाहर कैसे? और उसके पास गॉड टोकन कैसे?
ये टोकन तो टॉवर मास्टर का था। कायरा हाल में दाखिल हुई और धीमे स्वर में बोली, आर्यन तुम परीक्षा स्वीकार कर सकते हो। आर्यन ने कहा, परी दीदी ये साफ तौर पर मुझे निशाना बना रहे हैं। चाहे मैं परीक्षा पास कर लूँ, वे फिर भी मुझे परेशान करेंगे और अंत में मुझे उदाहरण बनाना चाहेंगे। मैं बस सीधे निपटना चाहता हूँ ताकि सबको बेवजह घूमना न पड़े। जब आर्यन बोल रहा था, कायरा ने उसके मन में संदेश भेजा, ये गॉड टोकन तुम्हारे पिता ने मुझे दिया था। उन्होंने ही चाहा कि तुम परीक्षा दो और कहा कि तुम्हें स्वर्गीय टॉवर में अवश्य प्रवेश करना है। आर्यन का दिल हिल गया। कायरा ने ही बताया था कि उसका पिता स्वर्गीय टॉवर में है। अगर वह अपने पिता को खोजना चाहता है तो उसे स्वर्गीय टॉवर में प्रवेश करना ही होगा। और अब ये पिता, परंतु क्या कायरा जिस पिता की बात कर रही थी वह इस शरीर का पिता था या आलोक सिंह? आर्यन ने भौहें चढ़ाईं, दिल का गुस्सा थोड़ा दबाया, बुजुर्गों की ओर देखा और कहा, ठीक है मैं परीक्षा स्वीकार करता हूँ। कायरा ने थोड़ा राहत की सांस ली। बुजुर्गों के चेहरों पर हल्का असंतोष दिखा। वे मूल रूप से आर्यन को दबा सकते थे, लेकिन अब बुजुर्ग खड़ा हुआ और ठंडी आवाज़ में बोला, ठीक है तो अब हम परीक्षा शुरू करते हैं। आदमी, काला परीक्षण पत्थर लाओ। कुछ ही देर में एक दिव्य दूत काला परीक्षण पत्थर लेकर आया। उस समय आर्यन की आंखें चमक उठीं। काला पत्थर गहरे काले सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था, इतना घना कि काला दिखाई दे रहा था। ये क्या था? ये एक स्वर्ग विरोधी खजाना था। दूसरों के लिए ये बस एक सामान्य परीक्षण पत्थर था, लेकिन आर्यन के लिए इसकी असली पहचान थी स्वर्ग विरोधी दिव्य उपकरण। उसे पता था कि पिछली बार उसकी लघुसूदन ब्लडलाइन लेवल 20 से ऊपर क्यों गई थी, क्योंकि उसने अंबर दल का परीक्षण पत्थर निगल लिया था। ये तो स्वर्गीय टॉवर के गुप्त क्षेत्र का परीक्षण पत्थर था। इसे जिन शिष्यों और योद्धाओं ने इस्तेमाल किया वे सभी असली प्रतिभाशाली थे, प्रतिभाशालियों में भी प्रतिभाशाली, और उनकी ब्लडलाइंस लगभग सभी गॉड लेवल ब्लडलाइंस थीं। इसके अलावा ये पत्थर स्वर्गीय टॉवर के जन्म से यहाँ था। इससे कितने विशेषज्ञों ने परीक्षण किया होगा, करोड़ों सालों की ऊर्जा संचय। इसकी शक्ति कल्पना से परे थी। अगर कोई इसका पूरा ब्लड एसेंस निगल ले तो कैसा दृश्य होगा। वाह! आर्यन ने जोर से लारने ली, मन ही मन खुश हुआ। अच्छा हुआ मैंने परीक्षा मान ली, वरना इस स्वर्ग विरोधी दिव्य उपकरण से चूक जाता। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ आर्यन, तुझे शांत रहना होगा। वह अब और संभाल नहीं पा रहा था। काले सुनहरे प्रकाश के कारण आर्यन हंसी रोकते रोकते रह गया। क्या ये सच में मेरे लिए खजाना है? दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है? सोचने मात्र से सपना लगता है। पिछली बार मेरी ब्लडलाइन लेवल 20 चढ़ी थी, इस बार कितनी ऊपर जाएगी? कम से कम आसमान तक तो उड़ना चाहिए। आर्यन ने दिल की उत्तेजना दबाए और शांत अभिनय करते हुए आगे बढ़ा। बुजुर्ग ने हल्के से कहा, इस पर अपनी रक्त बूंद टपकाओ। आर्यन ने रक्त की एक बूंद बनाई, धीरे धीरे हथेली पत्थर पर रखी, मन ही मन बोला, हई हे ची, आओ आओ। बुजुर्ग की ब्लडलाइन ऊंचाइयों पर पहुंचे। काले पत्थर ने आर्यन का रक्त सोख लिया। फिर काले पत्थर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन उसी क्षण आर्यन का दिमाग फट पड़ा और सिस्टम की बीप बेकाबू हो गई। एपिसोड 1202 अमर रक्त जाति रक्त देव की शक्ति। लघुसूदन ब्लडलाइन सक्रिय हो गई। काले पत्थर में मौजूद ब्लड एसेंस को पागलों की तरह अवशोषित किया जा रहा था और आर्यन की हथेली जो उस पत्थर पर टिकी थी कँपकँपाने लगी। वहुं वहुं वहुं। आर्यन के शरीर से लगातार कंपन की आवाज़ें निकल रही थीं। डिंग डिंग डिंग। होस्ट आर्यन को बधाई, ब्लडलाइन का लेवल बढ़ा, वर्तमान लेवल 32। होस्ट आर्यन को बधाई, ब्लडलाइन का लेवल बढ़ा, वर्तमान लेवल 33। होस्ट आर्यन को बधाई, ब्लडलाइन का लेवल बढ़ा, वर्तमान लेवल 34। सिस्टम की बीप पागलों की तरह गूंज उठी। आर्यन का चेहरा लाल रोशनी से झिलमिला रहा था। आसपास के सभी संत और बुजुर्ग हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उसके चेहरे की इस लाल रोशनी का क्या मतलब है। ये क्या हो रहा है? ये कर क्या रहा है? उससे तो बस रक्त की एक बूंद मांगी थी, पूरा शरीर ऐसा कैसे हो गया? कुछ गड़बड़ है। वे सब आर्यन को स्तब्ध होकर घूर रहे थे। उन्होंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था। ब्लडलाइन का परीक्षण तो मिर्गी के दौरे जैसा लग रहा था। आर्यन का हाथ पागलों की तरह फड़क रहा था। क्या वो किसी को मारना चाहता है? कायरा भी चिंता से भर गई। उसने कई बार आर्यन से मानसिक संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर से फूटती शक्ति ने उसे रोक दिया। इसी समय एक संत आगे बढ़ा और बोला, आर्यन तुम कर क्या रहे हो? हाथ हटाओ, हमें दिखने दो कि तुम्हारी ब्लडलाइन का लेवल और गुण क्या हैं। आर्यन की हथेली काले पत्थर पर टिकी थी, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा था। वह परीक्षण को रोक रहा था। आर्यन इस समय एक ऐसी अवस्था में था जहां उसका रक्त पागलों की तरह उबल रहा था और शक्ति बेकाबू होकर फूट रही थी। वह खुद को इससे अलग नहीं कर पा रहा था और बुजुर्ग की बात भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी। जब आर्यन ने उसकी बात नहीं सुनी तो बुजुर्ग थोड़ा नाराज़ हो गया। वह एक कदम आगे बढ़ा और चिल्लाया,
आर्यन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं देता। आर्यन को कोई परवाह नहीं थी। उसके कान के पर्दे फटने जैसे लग रहे थे। सिस्टम की बीप लगातार गूंज रही थी। वह कैसे कुछ सुन सकता था। डिंग, होस्ट आर्यन को बधाई, लेवल बढ़ा, वर्तमान लेवल 43। डिंग, होस्ट आर्यन को बधाई, लेवल बढ़ा, वर्तमान लेवल 44। लघुसूदन ब्लडलाइन का लेवल लगातार बढ़ रहा था। बुजुर्ग और गुस्से में आ गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और गरजा, बदतमीज लड़के। उसने जोरदार हथेली मारी। उसकी गति बेहद तेज और ताक बेहद घातक थी। कायरा कुछ कर ही नहीं पाए। वह बस चिल्ला सकी, आर्यन सावधान। आर्यन को कुछ सुनाई नहीं दिया और उसके पास प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं था। जैसे ही बुजुर्ग की हथेली उस पर गिरने वाली थी, आर्यन के रक्त में हल्की लाल रोशनी चमकी। बूम! उसने भी हथेली मारी। धम! एक गगनभेदी धमाके के साथ पूरा एथरियल हाल हिल गया। कई बुजुर्ग और संत तिरस्कार से मुस्कुराने लगे। आर्यन का अब अंत है। वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। हाँ, देखते हैं अब ये कितना करता है। इतनी नज़दीकी दूरी पर आर्यन के पास बचाव का समय ही नहीं था। वह हथेली सीधे उसकी छाती पर लगी। चाहे वह मरे या नहीं, कम से कम आधा मरा तो हो ही जाएगा। लेकिन एक अजीब दृश्य हुआ। आर्यन वहीं खड़ा रहा, पूरी तरह सुरक्षित, जबकि वह बुजुर्ग एथरियल हाल से उड़कर 100 मीटर दूर एक विशाल पेड़ से जा टकराया। वह पेड़ पर लटक गया, बेहोश। मरा या जिंदा कहना मुश्किल था। सभी स्तब्ध रह गए। ये कैसी शक्ति थी? एथरियल हाल में बुजुर्ग पर हाथ उठाने की हिम्मत। लड़के, मौत बुला रहे हो। इतना कहते ही एक और बुजुर्ग हमला करने आया। धम! एक और धमाका हुआ। एक और बुजुर्ग भी हवा में उछल गया और ज़मीन पर गिरा, मरा हुआ कुत्ता जैसा बेहोश। ये दृश्य बहुत डरावना था। इन बुजुर्गों की शक्ति संतों जितनी नहीं थी, लेकिन वे भी उच्च लेवलीय योद्धा थे। पर अब वे सब आर्यन की ताक से उछाल दिए गए और आर्यन ने कोई रक्षा भी नहीं की। ये ऊर्जा उसके अवचेतन से फूट रही थी। ये बिल्कुल अजीब और डरावना था। डिंग, होस्ट आर्यन को बधाई, ब्लडलाइन लेवल बढ़ा, वर्तमान लेवल 51। डिंग, होस्ट आर्यन को बधाई, ब्लडलाइन लेवल बढ़ा, वर्तमान लेवल 52। ब्लडलाइन की बीप लगातार गूंजती रही। आर्यन की महान नश्वर हथेली कला अब भी काले पत्थर में मौजूद ब्लड एसेंस को निगल रही थी। ये कहना होगा कि पिछले करोड़ों वर्षों से इस पत्थर ने जो ब्लड एसेंस अवशोषित किया था, वह अत्यंत घना और शक्तिशाली था। और आर्यन को सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये लगी कि उसमें गॉड ब्लड लाइन भी मौजूद थी। ऐसी ब्लड लाइन आर्यन की लघुसूदन ब्लड लाइन के लिए स्वर्ग विरोधी पोषण थी। यह अनुभव अविश्वसनीय रूप से रोमांचक था। करोड़ों वर्षों की संचय के बाद ये काला पत्थर जैसे चेतना पाने वाला था। लेकिन आर्यन ने आते ही इसमें मौजूद सारा ब्लड एसेंस निगल लिया। उसके चारों ओर की सुनहरी चमक धीरे धीरे मंद पड़ गई। डिंग, 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 अंतिम सूचना गूंजी। डिंग, होस्ट आर्यन को बधाई, ब्लडलाइन लेवल बढ़ा, वर्तमान लेवल 80। कमाल! आर्यन उत्साह में चिल्लाया, एक झटके में 50 लेवल ऊपर। बताओ, कोई और है, कोई और है। उसका खून खौल रहा था। दिल में वह पागलों की तरह हंस रहा था। 1 मिनट से भी कम में उसकी ब्लडलाइन 50 लेवल ऊपर चढ़ गई। ये क्या अवधारणा थी? ये शक्ति अविश्वसनीय थी। जैसे ही आर्यन उत्साहित हुआ, डिंग, होस्ट आर्यन को बधाई, ब्लडलाइन लेवल बढ़ा, लघुसूदन ब्लडलाइन की शक्ति फूट पड़ी। आपको विशेष इनाम मिला, रक्तदेव की शक्ति। रक्तदेव की शक्ति, ये क्या है? आर्यन ने तुरंत सिस्टम खोला और देखा। शक्ति, रक्तदेव की शक्ति। प्रकार, साधना विधि। लेवल, अतिप्राकृतिक देव। खपत 10 लाख आध्यात्मिक ऊर्जा। विवरण, रक्तदेव की शक्ति लघुसूदन ब्लडलाइन के सार की शक्ति। एक बार सक्रिय होने पर उन्माद अवस्था में प्रवेश करती है, उग्र युद्ध की प्राप्त होती है और एक निश्चित समय तक अमर रक्तदेव का शरीर मिलता है। विवरण 2, रक्तदेव की शक्ति रक्त जाति के पूर्वजों से उत्पन्न हुई है। अमर रक्त जाति, धत, अब तो मज़ा आएगा। आर्यन का दिल मचल उठा और उसने तुरंत कहा, साधना करो। साधना सूची में एक नई विधि प्रकट हुई। ये विधि थी महान ब्लडलाइन उद्दीपन कला, अमर रक्त जाति। हा। आर्यन ने मन ही मन जोर से हंसते हुए कहा। उसकी ब्लडलाइन 50 लेवल ऊपर हो गई और अब उसे रक्त जाति की दिव्य कला भी मिल गई। और भी उसकी ब्लडलाइन अब भी महान सिद्धि लेवल से 20 लेवल दूर थी। तब वह कैसी शक्ति उजागर करेगी? ये तो कमाल है, बिजली संग है। कायरा आर्यन के पास आए और बोली, आर्यन, आर्यन, आर्यन। आर्यन ने जैसे ही कायरा की आवाज़ सुनी, वह तुरंत होश में आया और दाहिना हाथ ढीला कर दिया। उसने देखा कि सभी लोग उसे आश्चर्य से देख रहे हैं। वह कुछ पल के लिए चौंका और पूछा, क्या हुआ? इसी समय एक हल्की काली रोशनी चमकी। एपिसोड 102 पार्ट 2, दुष्ट दंड दर्पण, ईवल पनिशमेंट। निम्न लेवल की ब्लडलाइन प्रतिभा। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी लोग ठहाके लगाने लगे। हा, मुझे पता था कि इस लड़के के पास कोई ब्लडलाइन प्रतिभा नहीं है। सीधी बात कहें तो ये बस कचरा है।
इसके पास तो सबसे बुनियादी ब्लड लाइन प्रतिभा भी नहीं है। अगर इसे स्वर्गीय टॉवर में घुसा भी दें तो ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ब्लड लाइन की प्रतिभा बेहद महत्वपूर्ण होती है। लगभग सभी सांप्रदायिक सेक्स अपने शिष्यों को चुनने का यही आधार मानते हैं। स्वर्गीय टॉवर में भी यही नियम था। आर्यन की ब्लड लाइन प्रतिभा निम्न लेवल की। सबने केवल वो हल्की लाल रोशनी देखी, क्योंकि आर्यन अपनी आखिरी ब्लड एसेंस जला रहा था। किसी ने यह नहीं देखा कि उसके पूर्ण शक्ति अवस्था में वो रोशनी कितनी तीव्र थी। अगर उस समय उसका ब्लड एसेंस काले पत्थर से फूट पड़ता तो पूरा हॉल खोज प्रकाश जैसा जगमगा उठता। आर्यन की होठों पर हल्की मुस्कान आई। निम्न लेवल की ब्लड लाइन प्रतिभा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके उपहास को देखकर आर्यन हंस पड़ा। उसे ये लोग वाकई अज्ञानी और हास्यास्पद लगे। कायरा हल्का भौहें चढ़ाकर आगे बढ़ी और पूछा, ये क्या हो रहा है? आर्यन बोला, कुछ खास नहीं, चाहे मेरी ब्लड लाइन प्रतिभा जो भी हो, मैंने परीक्षा पास कर ली। बुजुर्ग ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि तुमने परीक्षा पास नहीं की। ब्लड लाइन परीक्षण तो सिर्फ एक चरण है। अब हम तुम्हारी मेरिडियंस और दानतियन डायमेंशन की जांच करेंगे, साथ ही चेतना और मन की भी। ये चारों एक योद्धा की मूलभूत क्षमता होती हैं। आर्यन ने भौहें चढ़ाईं। इन चारों की जांच की ज़रूरत नहीं। मेरी मेरिडियन बंद हैं, दानतियन टूटा हुआ है और मेरा चेतन मन साधारण है। ओह लड़के, कम से कम तुम्हें अपनी हालत की समझ है। तुम्हें पता है कि मेरिडियन बंद हैं और दानतियन टूटा है, फिर भी यहाँ मुंह उठाए खड़े हो। एक बुजुर्ग ने व्यंग्य किया। बिल्कुल, न प्रतिभा है न क्षमता। हम तुम्हें स्वर्गीय टॉवर में क्यों लें? हम क्यों कचरे को पालें? सही कहा, स्वर्गीय टॉवर कोई दान पुण्य का स्थान नहीं है। हम बेकार को नहीं पालते। कई बुजुर्ग और संत शोर मचाने लगे। आर्यन ने ठंडी मुस्कान दी और बोला, रास्ते भर मुझे आर्यन को गिनती के बाहर लोगों ने हंसी का पात्र बनाया। कहा गया कि मैं कचरा हूँ। मेरी मेरिडियन बंद है, दानतियन टूटा है, पर नतीजा आज वे सभी मेरे पैरों तले रौंदे गए हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम प्रतिभा की बात करो या क्षमता की। मैं बस एक सवाल पूछता हूँ, कौन है जो स्वर्गवीर से 2 साल से भी कम समय में बॉस रैंक तक पहुँच सकता है? कौन कर सकता है? आर्यन ने सबसे ज़्यादा हंसते हुए बुजुर्ग की आंखों में देखा और कहा, क्या तुम कर सकते हो? बस एक सवाल, क्या एथेरियल हॉल में कोई ऐसा कर सकता है? पूरा हाल चुप हो गया, क्योंकि कोई ऐसा कर ही नहीं सकता था। आर्यन के शब्द मानो एक एक तमाचा थे। मुझ पर हंसते हो, तुम्हारी औकात है। उनके चेहरे के भाव बदल गए। पूरे डार्क वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं था जो 2 साल में ऐसा कर सके, यहाँ तक कि एथेरियल हॉल के बुजुर्ग और संत भी नहीं। इस पल आर्यन ने अनजाने में ही सभी को कुचल दिया। कई लोग असंतुष्ट हुए, लेकिन आर्यन सही था। चाहे प्रतिभा हो या क्षमता, ये साधना में सहायक ही होती हैं। तो क्या हुआ अगर उसके पास ब्लड लाइन नहीं थी? मेरिडियन बंद थी, दानतियन टूटा था, वह फिर भी सबसे ऊपर खड़ा था। यही उसकी ताकत थी। एक संत ने गुस्से में कहा, आर्यन, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम बस इतना जानते हैं कि तुम्हारी ब्लड लाइन निम्न लेवल की है, मेरिडियन बंद हैं, दानतियन टूटा है। सिर्फ यही बातें तुम्हें एथेरियल स्वर्गीय टॉवर में प्रवेश से वंचित करने के लिए काफ़ी हैं। तुरंत कई बुजुर्ग उसकी बात से सहमत हो गए। आर्यन मुस्कुराया, मैंने परीक्षा पास की है, इसलिए मुझे प्रवेश का अधिकार है। ये स्वर्गीय टॉवर का नियम है। नियम व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। तुम जैसे लोगों के लिए नियमों की कोई ज़रूरत नहीं। सही कहा, हम उस पर इतने संसाधन क्यों बर्बाद करें? इसमें कोई तुक नहीं। बुजुर्गों की आवाज़ों में गुस्सा भर गया। कायरा ने हल्के स्वर में कहा, क्या आप स्वर्गीय टॉवर के नियम बदलना चाहते हैं? उसने एथेरियल टोकन उठाया। वो खुद ये कह सकती थी, या ये बात टॉवर मास्टर के नाम पर भी कही जा सकती थी। इस पल कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। बुजुर्ग बोला, अब आखिरी परीक्षा बाकी है। फिर 2 देवदूत एक विशाल दर्पण लेकर आए। दर्पण के चारों ओर प्राचीन रून्स अंकित थे। ये साफ था कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं थी। कायरा चौंकी और बोली, दुष्ट दंड दर्पण। बुजुर्ग, क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं? ये दर्पण किसी भी व्यक्ति के हृदय में मौजूद दुष्ट भावनाओं, ईवल साइड को प्रकट कर सकता है, चाहे कोई भी हो। यहाँ तक कि आप में भी दुष्ट भावनाएं हैं ना? दुष्ट दंड दर्पण किसी के हृदय का सच दिखा सकता था, और जितना भी दुष्ट भाव भीतर छिपा हो, ये उसे ढूंढ निकालता। आर्यन की जांच के लिए इसका प्रयोग मृत्यु दंड जैसा था। वो परीक्षा कभी पास नहीं कर पाता। एथेरियल हॉल में मौजूद बुजुर्ग और संत भी थोड़ा चौंक गए। किसी ने नहीं सोचा था कि दुष्ट दंड दर्पण यहाँ लाया जाएगा। बुजुर्ग बोला, कायरा बुजुर्ग, अपनी ज़ुबान संभालो। तुम्हारे पास एथेरियल टोकन है, लेकिन मैं बस टॉवर मास्टर के आदेश का पालन कर रहा हूँ, और तुम्हारी बातें पहले से ही निंदा मानी जाती हैं। मैंने नज़रअंदाज किया, पर अगर फिर कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसकी आवाज़ में भारी दबदबा था। कायरा दबाव में आ गई।
सांस लेना भी मुश्किल हो गया। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं ये परीक्षा दूंगा। बुजुर्ग स्तब्ध रह गया। हाल के संत भी चौंक गए। कायरा एक कदम आगे आए और आर्यन का हाथ पकड़कर पीछे खींचा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, आर्यन, ये दर्पण तुम्हें कभी पास नहीं होने देगा। ये दर्पण मन के सबसे हल्के दुष्ट विचार को भी दिखा देता था, और जैसे ही दिखाता, परीक्षा असफल मानी जाती। आर्यन न केवल टॉवर में प्रवेश खो देता, बल्कि हाल में मौजूद अनेक शक्तिशाली लोग उस पर हमला भी करते। आर्यन पहले दुष्ट दंड रहस्यमय क्षेत्र में जा चुका था। उसके शरीर में दानव आभा प्रवेश कर चुकी थी, तो वह ये परीक्षा कभी पास नहीं कर सकता था। निश्चित तौर पर यह सारा परीक्षण आर्यन को स्वर्गीय टॉवर में घुसने से रोकने के लिए ही था। ये आदेश वुशुंग का था, और शायद टॉवर मास्टर की इच्छा भी। बुजुर्ग बोला, उसने खुद मान लिया है, अब कोई वापसी नहीं। बाहर एक बड़ी टोली सुनहरी कवचधारी पहरेदारों की खड़ी थी। उनमें वही बुजुर्ग भी था जिसे स्वर्गीय राजा पशु सेलेस्टियल किंग बीस्ट ने उड़ा दिया था। लड़के, मेरे हाथ मत लगना, वरना तुझे जीने नहीं दूंगा। बीस्ट टेमिंग हॉल का बुजुर्ग आर्यन को ठंडी मुस्कान के साथ घूर रहा था। एनफोर्समेंट हॉल के बुजुर्ग और जिन बुजुर्गों को आर्यन ने कुचला था, सब उसे तिरस्कार भरी नज़रों से देख रहे थे। दुष्ट दंड दर्पण आ चुका था। आर्यन इसे कभी पार नहीं कर पाएगा। आर्यन दर्पण के पास पहुंचा। उसने मुस्कराते हुए कहा, दर्पण दर्पण, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है?